सो yesterday we were talking about two things. देखो, एक तो हमने बात की थी Yes. किसकी, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की थी बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट. कौन से थे वो थ्री स्टेट्स ऑफ Yes, ma'am. मैटर? Solids, liquids, gases. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. दीज आर नेचुरली अकरिंग. इसके अलावा Yes. हमने बात की थी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. Einstein condensate. या ये बनेगा जब Plasma. आप बहुत ही लो डेंसिटी गैसेस को कूल करोगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली Okay. पॉसिबल हो पाएगा, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. नहीं और हो दूसरा पाएगा. था प्लाज्मा, जो सन में होता है, जो फ्लोरोसेंट लाइट्स में होता है. अब यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, द पार्टिकल्स आर सुपर हॉट एंड सुपर चार्ज्ड, इसलिए वो प्लाज्मा मिलता है. इसके डिटेल में और ज्यादा Okay. नहीं जाएंगे तो चलेगा. फिर केमिकल Okay. कंपोजिशन के हिसाब से यू हैव प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर में दो Mixture. चीजें आ जाएंगी, एलिमेंट्स और Elements and कंपाउंड्स. compounds. एलिमेंट्स में ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कॉपर, गोल्ड, हाँ. सिल्वर, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन. ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स हम कोई भी प्रेजेंट. एटम ले सकते हैं ना. कोई भी एटम, लेकिन एक ही तरह का एटम होना चाहिए उसमें, एक से ज्यादा तरह के नहीं होने हाँ, चाहिए. मतलब हम कोई भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकते कि इससे नहीं, मिक्सचर कार्बन CO2 डाइऑक्साइड नहीं हो वो नहीं सकता हो सकता. क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो आ गए, तो ये कंपाउंड है. ऑक्सीजन दो मिक्सचर हो जाएगा. मिक्सचर नहीं होगा, ये कंपाउंड है और ये प्योर ओके. सब्सटेंस है. ठीक है, क्योंकि तो ये भी यहाँ प्योर ही है लेकिन कंपाउंड है. कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है ना. ओके. अब मिक्सचर में एक चीज तो ये होती है कि इस यहाँ पे कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, बहुत सारी तरह तरह की चीजें हैं. अब उसमें भी दो तरह के मिक्सचर्स हो सकते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. होमो, होमो का मतलब होता है सेम. तो जैसे कल हम लोग बहुत टाइम पास किया कल हम लोगों ने, तो कल हम लोग एक मिक्सचर बना रहे थे. सपोज मैंने बनाई हाँ. कोल्ड कॉफी. अब वहां पे सपोज मेरे पास एक ग्लास है, मैंने ब्लेंड कर लिया कॉफी, मिल्क और शुगर को. अब मैं कॉफी ऊपर से पी रही हूँ, ग्लास के बीच में से पी रही हूँ या नीचे से पी रही हूँ, आई एम गेटिंग द सेम टेस्ट, सेम स्वीटनेस. तो यहाँ पे थिंग्स आर, आई शुड से, डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. तो जहां पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर. लेकिन जो मैं बता रही थी कि मैंने कोल्ड कॉफी ली, फिर आइसक्रीम डाली, वेफर्स डाली, चॉकलेट चिप्स डाली. अब अगर मैं ऊपर से खा रही हूँ तो मेरे आई विल जस्ट हैव चॉकलेट चिप्स एंड आइसक्रीम. अगर मैं अंदर डिग कर रही हूँ तो आई विल हैव कोल्ड कॉफी. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, अलग अलग कंपोजिशन है. इसको हम बोलेंगे यस. हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्लियर है? मिक्सचर. ओके. यस. अब आ जाओ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे. तो हमने मैटर को क्लासिफाई तो कर दिया, फिजिकली हमने उसको क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम एक काम करेंगे, इसका नेचर, इसकी प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले तो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, पार्टिकल्स. बट इट इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो एक रेत का बहुत बड़ा सा हीप पड़ा हुआ है. ठीक है, रेत समझते हो ना, सैंड. तो बहुत यस. सारा सैंड कहीं पे पड़ा हुआ है, लेट अस से एक रूम भर के. लेकिन वो सैंड बना किसका है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है. पार्टिकल्स. सिमिलरली आप कोई भी मैटर ले लो, टेक दिस पेन, दिस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. इतने स्मॉल पार्टिकल्स जिनको मैं अनएडेड आई से नहीं देख सकती. आई वुड रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप और आई वुड रिक्वायर सम टेक्निक्स टू सी दोस पार्टिकल्स एक्चुअली. तो बाद में पता चला कि वो पार्टिकल्स का नाम क्या है, वो पार्टिकल्स का नाम एटम है ना. सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पहले कुछ लोगों को लगता था कि शायद मैटर कंटिन्यूअस है, जैसे एक लॉग ऑफ वुड होता है ना, एक जगह से शुरू होके और एंड तक गया. तो पहले लोगों को लगता था कि मैटर भी ऐसा है, कंटिन्यूअस. पर मैटर ऐसा नहीं है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे हैं, दे आर वेरी वेरी टाइनी, सो टाइनी दैट यू कैन नॉट सी देम. तो अगर मुझे इस पेन के पार्टिकल्स देखने हैं, एटम्स देखने हैं, मुझे इसको बहुत तोड़ना पड़ेगा, बहुत तोड़ना पड़ेगा. आई विल हैव टू गो ऑन ब्रेकिंग इट, ब्रेकिंग इट, ब्रेकिंग इट,
until a point that I cannot break it further. जब मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाती हूँ तो मैं उसको बोल रही हूँ एटम. इसका मतलब ही होता है समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. ए नॉट डिवाइडेड. ठीक है. तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं एंड ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. तो ये बहुत पास पास में नहीं है, एक दूसरे से ऐसे दूर दूर है. चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, उनके बीच में स्पेस है. और दूसरा, ये पार्टिकल्स चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सीधे साधे नहीं बैठे हुए हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. बेचैन आत्मा है. दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड द लास्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. देखो ये फिजिक्स का रूल है कि यूनिवर्स में जब भी कोई दो बॉडीज हैं जिनका मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब ये सब चीजों के अलग अलग नाम हैं. जैसे कि स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच में, उनको आप बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. आगे जाके पढ़ेंगे मम्मी इसके को बारे में. लिख लेते हैं. नहीं, आगे आएगा ही. तो ये जो अच्छा स्पेस है आएगा ना, तो ठीक. इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेस. स्पेस. आई नीड टू चेंज द टिप. इसी तरह से अगर उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है तो उसको आप बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. इंटर एटॉमिक बोल दो, इंटर पार्टिकल बोल दो, इंटर मॉलिक्यूलर बोल दो. तो जो भी अट्रैक्शन है उनके बीच में, उनको आप बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. मॉलिक्यूलर स्पेस. अब मैंने 5 अट्रैक्शन. तुमको प्रॉपर्टीज बताई मैटर की. कैन यू रिपीट दिस 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? Yeah, matter is made up of particles. The particles of matter are very tiny. The particles of matter have space between them. The particles of matter are continuously moving, and the particles of matter attract each other. सही है. अब ये जितनी भी चीजें मैंने तुमको बताई ये हम ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करेंगे. तो जैसे मैंने पहले एक्सपेरिमेंट कहा, करना पड़ता है. हाँ, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे कि जो भी मैंने बोला है वो सही है. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कैसे पता चलेगा? तो एक काम करेंगे, लेट अस टेक अ बीकर, और बीकर में हमने डाल दिया वाटर. अब इसके अंदर हमने डाला कोई भी दूसरा सब्सटेंस, सॉल्ट डाल लो या शुगर डाल लो. ठीक है. अब देखो, सपोज इतना लेवल था, मैंने सॉल्ट या शुगर डाला तो वो जो लेवल था वाटर का वो चेंज नहीं हुआ, वो इतना का इतना ही रहा. तो मैं तो कुछ एक्सटर्नली ऐड कर रही हूँ जिसका मास है, इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग स्पेस. तो वो कहाँ गया? वाई द लेवल इज नॉट इंक्रीजिंग? अगर मैंने पानी है और उसमें और पानी डाला होता तो लेवल बढ़ जाता ना. यहाँ लेवल बढ़ा ही नहीं, हाँ. जितना था उतना ही है. इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैं, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जिनको हमने बहुत मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया है. वो बहुत छोटे होते हैं, यू कैन नॉट सी देम. और फिर जब मैंने शुगर डाला तो देखो शुगर के पार्टिकल्स ये रेड वाले हैं. तो वो शुगर के पार्टिकल्स वेर वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन वाटर. और जो दो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस थी. तो जहां जहां पे ये स्पेसेस थी वहां वहां पे जाके शुगर के पार्टिकल्स ने अपने आप को पोजीशन कर लिया. तो मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग, वेदर इट इज शुगर और वाटर और एनी सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल्स एकदम ऐसे चिपक के नहीं बैठे, इनके बीच में स्पेस है. इसीलिए तो शुगर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ जा रहे हैं और वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ. समझ आया? ओके. नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो ये दिखाती है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी. कैसे पता चलेगा? देखो हर कोई तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कर नहीं सकता है कि मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे दूं या एटॉमिक माइक्रोस्कोप दे दूं और तुमको दिखाऊं कि देखो इतना मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया. एक्सपेंसिव होता है काफी. सॉरी, it's quite expensive. इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट नीड्स एक्सपर्टीज. तो हम सिंपल सिंपल एक्टिविटीज से इसको प्रूव कर देंगे. अब हमने क्या मैम किया? मैम अभी इतना पढ़ा मैम. सो जस्ट वांटेड मैम, इज इट केमिस्ट्री और फिजिक्स? दिस इज केमिस्ट्री.
Oh, this is लेकिन chemistry. एक Okay. पॉइंट पे जाके एटॉमिक लेवल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री मर्ज हो जाती है। बहुत सारे Okay. टॉपिक्स हैं जो ओवरलैपिंग है, पर अभी हम इसको केमिस्ट्री में डालेंगे। Okay. ठीक है, तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक केमिकल है जो डार्क पर्पल कलर का होता है, इतना डार्क होता है कि वो ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है। ठीक है, तो हमने बहुत थोड़ा सा लिया, 2 to 3 क्रिस्टल्स, जैसे सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट के ग्रेन्स होते हैं, तो चुटकी भर, एकदम थोड़ा सा। तो हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स ले लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसको डाल दिया 100 ml वाटर में। तो ये देखो 100 ml वाटर लिया और उसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, मुझे बहुत डार्क पर्पल सॉल्यूशन मिला। अब इसमें से मैंने 10 ml लिया, खाली 10 ml, और इसको वापस डाल दिया 100 ml वाटर में। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इसको डाइल्यूट किया है। तो डाइल्यूट किया तो कलर थोड़ा सा हल्का हो गया, लाइट हो गया, पर कलर तो अभी भी है। अब मैंने फिर इसमें से 10 ml सॉल्यूशन लिया और 100 ml वाटर में डाल दिया, फिर भी वो पिंक है, थोड़ा लाइटर पिंक है, पर पिंक तो है। ये जो टेक्निक है, मैंने इसमें से लिया, फिर वाटर मिक्स किया, फिर लिया, फिर वाटर मिक्स किया, फिर वाटर मिक्स किया, इसको बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन। जब हम किसी भी चीज में पानी मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट करना, और हम ये बार बार कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे सीरियल डाइल्यूशन। तो हम जो सीरियल डाइल्यूशन कर रहे हैं, कितना भी आप डाइल्यूट करो पर आपको थोड़ा सा पिंक कलर तो दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो मैंने थोड़ा सा चुटकी भर पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स थे, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के। और जब मैंने उसको डाइल्यूट करती गई तो चलो वो मिलियंस के लाख हुए, लाख के 1000 हुए, 1000 के 100 हुए, पर अभी भी है तो सही। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है कि इतने से पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए उसके। मतलब वो मॉलिक्यूल्स Yes. कैसे थे? दे वे वेरी टाइनी, बहुत छुटकू से Tiny. थे, इसीलिए तो इतने सारे आ गए। तो ये क्लियर है, द पार्टिकल्स ऑफ Yes. मैटर आर वेरी टाइनी। Tiny. ओके, देन दे ऑल्सो हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो अभी हम नोट डाउन कर चुके हैं कि जब हमने वाटर में सॉल्ट या शुगर डाला तो उसका लेवल बढ़ा नहीं, लेवल उतना का उतना ही रहा, नहीं. क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी एंड शुगर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड दैट स्पेस। देन आई टोल्ड यू दैट इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। कैसे प्रूव करेंगे? देखो यहाँ एक बहुत सुंदर सा Hmm. एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। आप एक ग्लास वाटर ले लो और उसमें इंक Hmm. डाल दो, आपने उसको स्टर Hmm. नहीं किया है, पर अपने आप इंक धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगी और पूरा जो Yes, वाटर ma'am. है आपका वो ब्लू हो जाएगा। Yes. तो इसको आप क्या Yes. बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज Diffusion. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन Lower concentration. स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब मैंने इसमें कोई एनर्जी नहीं लगाई, ये अपने आप हुआ, Without applying any thing. विदाउट एनी फोर्स, ओके, बाय इटसेल्फ। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं स्पॉन्टेनियसली। तो ये जो डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग है, ये कब तक होता रहेगा? तब तक होता रहेगा जब जब तक तक ये मिक्स हो पूरा जाएगा. सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली ब्लू नहीं हो जाता। तो पार्टिकल लेवल पे Okay. क्या हो रहा है? पार्टिकल लेवल पे सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एरोस के Hmm. थ्रू उनकी मूवमेंट बताई हुई है। तो ये हाँ. तभी तो पॉसिबल हो पाया जब इंक के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। और ये कैसे मूव कर रहे थे? रेंडमली, स्पॉन्टेनियस, Random. किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो Hmm. इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि हमको डिफ्यूजन दिखा, तो वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। समझ में आया है? Hmm. Yes, ma'am. ओ, फिर मैंने ये भी बोला कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ये जो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन है, ये सब में सेम नहीं होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में बहुत कम होगा। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें ले लेनी है। एक मैंने लिया आयन नेल, फिर पीस ऑफ चॉक, और एक
रबर बैंड। अब मैं कोशिश करती हूँ इसको तोड़ने की। देखो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि आप एक ह्यूमन चेन बना लो। लेट अस से देयर आर अराउंड 50 पीपल। वो ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो गए। वन पर्सन हैज टू गो एंड ट्राई टू ब्रेक इट। तो अगर हमने बहुत कस के हाथ पकड़ा हुआ है, वी आर होल्डिंग इट वेरी टाइट, तो वो नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर लूज है तो वो आसानी से तोड़ देगा उस ह्यूमन चेन को। सेम चीज यहाँ पे है। अगर मैं आयरन नेल बोलूं कि मुझे एक आयरन नेल में हाथ में लूंगी और मैं ऐसे करके तोड़ दूंगी, आई नॉट बी एबल टू डू इट। क्यों? क्योंकि जो आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं, आयरन इज अ सॉलिड, और उसके जो Yes. पार्टिकल्स हैं दे आर हाईली अट्रैक्टिंग ईच अदर, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो वो पार्टिकल्स को देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो पार्टिकल्स Yes. हैं वो बहुत ही पास पास हैं। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम है और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के सब्सटेंस को तोड़ना आसान नहीं है। मुझे इसको मेल्ट करना पड़ेगा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तब पार्टिकल्स दूर जाएंगे और तभी मैं इसको तोड़ पाऊंगी। अब Oh. ले लेते हैं चौक। चौक भी तो सॉलिड है। यहां पर भी पार्टिकल्स पास पास में है, पर उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, देखो वो तो कम है क्योंकि वो सॉलिड है। पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इट इज लेस, क्योंकि वो कम है। चॉक इज ब्रिटल, तो मैं उसको आसानी से तोड़ सकती हूँ। आई कैन पाउडर इट लाइक दिस, आई कैन क्रश इट। तो ये क्या बताता है? ये उसके बीच का अट्रैक्शन बताता है। Attraction. रबर बैंड, उसको मैं तोड़ तो नहीं सकती, पर उसमें इलास्टिसिटी है, मैं उसका शेप Hmm. चेंज कर सकती हूँ। तो अगर मैं बोलूं कि ये तीनों को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किसमें था? Iron. उसके बाद, Rubber band. हाँ, और उसके बाद Piece of chalk। chalk. ठीक है। सो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये पांचों प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फटाफट से वापस से बोल जाएंगे पांचों प्रॉपर्टीज। ये हम दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ अच्छा हाँ बोलिए। मैम वो पहले वाली ना हाँ, ये जो स्क्रीन पे दिख मैम रही है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर इसको याद रखेंगे। अगर घुमा यस फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा मैडम ने, कोई एक्टिविटीज आपको दे दी, नॉट नेसेसरी ये एक्टिविटीज, कोई भी और एक्टिविटीज, आपको एक्टिविटी का कंक्लूजन निकालना है कि ये एक्टिविटी से क्या पता चलता है। फोर्स के बारे में पता चलता है, मोशन के बारे में पता चलता है, क्या पता चलता है। सो यू हैव टू कंक्लूड। अब हम बात मैम करते हैं। इन द व्हेन यू सेड कि आयरन नेल को व्हेन वी हीट सो उनके जो एटम्स अलग अलग होते जाते हैं सो वी हम्म कैन ब्रेक इट मैम हम्म बट आयरन नेल इज नॉट ब्रेकेबल ना इट मेल्ट्स ऑन मेल्ट्स, मतलब फिर भी मैं उसको डिसइंटीग्रेट तो कर सकती हूँ ना। सपोज मेरे पास एक आयरन रॉड है, आई वॉन्ट टू कट द रॉड इंटू टू, कब पॉसिबल हो पाएगा? जब इसको एकदम हाई लेवल टेम्परेचर पे हीट हीट करें करेंगे और ऐसे पुल कर लेंगे, है ना? हम्म ओके। अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस की। पढ़ा हुआ है आपने ये सब कुछ अपने लोअर क्लासेस में, और कल भी हमने बात की थी कि जैसे ये ब्रिक है, सॉलिड है, तो इसके पास शेप भी है और वॉल्यूम भी है, और वो चेंज नहीं होगा। अगर ये पेन का सिलेंड्रिकल शेप है तो ये सिलेंड्रिकल ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करूं। लाइक और क्योंकि ये सॉलिड है, इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं, स्पेस बिल्कुल कम है, पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि वो पास पास में है। तो अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अब क्योंकि अट्रैक्शन मैक्सिमम है, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये ज्यादा मूव नहीं कर सकते। द मूवमेंट इज मिनिमम। फिर बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी कब आएगी? कंप्रेसिबिलिटी जब आएगी जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। मैंने प्रेशर अप्लाई किया, पास में आ गए, पर ऑलरेडी पास में है। अब प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? और पास तो जा नहीं सकते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टुगेदर, पैक्ड टुगेदर। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी कहाँ पॉसिबल है? कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है गैसेस में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ
तो प्रेशर की वजह से वो पास में आ जाते हैं। तो गैसेस जाते हैं। आर हाईली कंप्रेसिबल, लेकिन लिक्विड और सॉलिड वहां पे कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। नहीं। अब सपोज मैंने एक सॉल्ट लिया और शुगर लिया, मैं बोलूं ये दोनों एक दूसरे में अपने आप डिफ्यूज होने लगे, होंगे क्या? यस। नहीं। होंगे। लेकिन अगर मैंने एक परफ्यूम लिया और रूम में ऐसे स्प्रे कर दिया, क्या परफ्यूम यहां से डिफ्यूज होके उस कॉर्नर तक जाएगा? यस मैम। जाएगा। तो डिफ्यूजन भी मैक्सिमम किस में होता है? गैसेस में होता है, लिक्विड गैसेस। और लिक्विड में भी होता है। अभी हमने देखा इंक डाला वाटर में, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डिफ्यूजन लिक्विड। ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अगर मैंने परफ्यूम डाला एयर में, तो ये एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूजन ऑफ गैस इन गैस। तो गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, ये सब तो पॉसिबल है, लेकिन सॉलिड इन सॉलिड के डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। नहीं है ओके, बिकॉज मैम, लेकिन परफ्यूम भी इज वन काइंड ऑफ लिक्विड ओनली ना? हाँ वो लिक्विड है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको स्प्रे किया वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, क्यों मैम, जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो हैंड पे भी लिक्विड ही फील पर होता वो है। पर वो जल्दी से वेपोराइज हो जाता है ना, द लिक्विड हाँ। डजंट रिमेन फॉर टू लॉन्ग, इट इवेपोरेट्स। सो लिक्विड तो है, लीव्स आउट द स्मेल। पर वॉलेटाइल लिक्विड है। ओके। अब आ जाते हैं लिक्विड्स में। तो जैसे मैंने कल बोला था कि मैंने सपोज 1 लीटर मिल्क लिया है, अब ये 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर का हाफ अ लीटर नहीं हो जाएगा। पर जब मैं उसको अलग अलग शेप के कंटेनर में डालूंगी, उसकी शेप मुझे अलग अलग दिखेगी, क्योंकि उसकी अपनी हाँ। कोई शेप है ही नहीं। दे डू है नॉट नहीं। हैव अ फिक्स्ड शेप, बट दे डू शेप। हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट? अब इनकी जो वॉल्यूम। स्पेस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की, दो पार्टिकल्स के बीच की, वो सॉलिड से कम है पर लिक्विड से ज्यादा है। तो हम बोल देंगे इंटरमीडिएट है। मैम सॉलिड से सॉलिड कम से कम है। पर गैस से ज्यादा है। गैसेस से ज्यादा मैम, लिक्विड है। सॉरी, गैस से ज्यादा है। सॉरी, ठीक है, गैसेस से ज्यादा है, ओके। गैसेस से ज्यादा है। अट्रैक्शन बिटवीन टू। दोनों चीजें, स्पेस भी हाँ। और अट्रैक्शन भी। तो ये बीच में आ ओके। गया, सॉलिड और लिक्विड के बीच में आ गया। ठीक है। कंप्रेसिबल ये भी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर हैं, पर उतने दूर नहीं है कि उनको कंप्रेस किया जा सके। तो ओके। प्रेशर डालने से इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। और रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से तो ज्यादा है पर गैसेस से कम है, क्योंकि हम्म। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड से कम है पर है। तो ये आपस में डिफ्यूज तो करेंगे, पर गैसेस जितना डिफ्यूज यस। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ओके, अब बात करते हैं गैसेस की। ये एकदम ही मनमौजी तरह के स्पीशीज हैं। तो इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप है, ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, बट दे डू वॉल्यूम है। हैव मास। मास है तभी तो मैटर है। तो यस। इनके बीच की जो स्पेस है ये मैक्सिमम है, ये फैल फैल के दे आर एग्जिस्टिंग। एंड देन क्योंकि उनकी स्पेस इतनी ज्यादा है एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमम है। तो जब आप मिनिमम। प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये पास में आ जाते हैं। तो फिर हम बोलेंगे गैस क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। जैसे हम कंप्रेस ओके। करके सिलेंडर में भर देते हैं। और यस। इनका जो मूवमेंट है वो भी मैक्सिमम है, ये नवरे वेले घूमते रहते हैं इधर उधर रैंडमली हर एक डायरेक्शन में। और क्योंकि ये रैंडमली स्पॉन्टेनियसली घूमते रहते हैं, इसलिए इनका डिफ्यूजन भी कैसा हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा हो ठीक है, जाएगा। तो मैक्सिमम डिफ्यूजन किसका होगा? गैसेस का। मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स का नहीं, ये भी गैसेस का ही होगा। ये भी गैसेस का होगा। मिनिमम स्पेस किस में होगी? पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड्स। इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? इंटरमीडिएट फोर्स, ये भी सॉलिड्स होगा। इंटरमीडिएट। म- मतलब हम समझ नहीं आया। इंटरमीडिएट मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो लिक्विड्स हुआ। लिक्विड में होगा। तो जितनी भी इंटरमीडिएट वाली चीजें हैं ना, वो सारी लिक्विड में होंगी। लिक्विड। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे दिखाई हुई है। देखो पार्टिकल्स, देखो यहाँ पे बहुत दूर दूर, थोड़े पास, एकदम पास, और फिर यस। बस ये तो रिपीटेशन ही है। अच्छा,
अब ये तो हमको पता चल गया कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी Yes. है, बट क्या उनको Hmm. चेंज किया जा सकता है? क्या मैं सॉलिड हाँ. का लिक्विड बना सकती हूँ, लिक्विड का गैस बना सकती हूँ? कैन आई डू दैट? Hmm. Yes. कैन आई डू दैट विथ ऑल द सॉलिड्स एंड ऑल द लिक्विड्स? No. Not all, but some. सब। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर, तीनों स्टेट्स में रहता है। तो सॉलिड, हम दैट इज लिक्विड आइस। लिक्विड तो हम सारे लिक्विड्स ही गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. नॉट नेसेसरी। जैसे हनी है, हम्म. अगर हनी को मैंने हीट किया तो क्या वो गैस बन जाएगा या वो जल जाएगा, टार्निश हो जाएगा? हनी टार, हनी सिर्फ जलेगा, टर्निश है ना? होगा. शुगर है, कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड टाइप, शुगरी सॉल्यूशन है. या अगर मैं शुगर लेती हूँ, 4 चम्मच शुगर ली और मैंने उसको पैन में हीट किया, क्या होगा? एक वो बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा स्टिकी टाइप का, मतलब ऐसे. यस, वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। हम्म. पर मैंने उसको हम्म. फर्दर हीट किया, तो क्या वो गैस बनेगा? नहीं, गर्म होता जाएगा. गर्म होता जाएगा और जल जाएगा, बाद में काला काला सा रहेगा, काला हो जाएगा. कैरेमल बनेगा और फिर बाद में काला हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ स्टेट है वो तो हम कर यस. सकते हैं, पर उसके लिए हमको क्या यस. सप्लाई करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा। हीट सप्लाई. तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपने सॉलिड लिया, आई हैव टेकन सम सॉलिड, क्या हो गया इस, सॉलिड. सॉलिड स्टेट लिया मैंने, अब मैंने इसको हीट किया, गरम किया, मैंने समझो मैंने आइस ले ली और उसको मैंने गरम किया गैस पे, तो वो क्या बन गई? वाटर, लिक्विड. लिक्विड बन गई। और गरम किया, वो बन गई वेपर, गैस बन गई. गैसियस स्टेट में आ गया। अब मैं एक हम्म. काम करूंगी, वो जो पतीला था, कंटेनर था जिसमें मैं पानी गरम कर रही थी, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देती हूँ, तो क्या होगा? हम्म. गैस अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा. गैस बंद हो गया। तो वो जो वेपर के मॉलिक्यूल्स थे वो ढक्कन से हाँ. टकरा टकरा के वापस आ रहे हैं और फिर वो हाँ. यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और फिर वो क्या बन गए? वो वाटर लिक्विड. बन गए, वापस हम. कंडेंसेशन हो गया, है ना? तो वो वापस लिक्विड बन गए। तो हाँ, जो हीट, हम देखते हैं कि ऊपर कैप्स पे लगा होता है पानी. कोई भी आप खाना बनाते हो तब भी बना होता है जनरली. हाँ, तो वो जो बेसिकली वो स्टीम होती है जो गैस की हम्म. कंडेंसेशन से लिक्विड बन गई है, राइट? हाँ. तुमने तो यार लगता है बहुत खाना बनाया, बना लेते हो क्या खाना वाना थोड़ा सा? हाँ. यस. क्या बना लेते हो? हम जो बोलो सब कुछ. इम्प्रेसिव, लाइफ स्किल मम्मी है, ने कुकिंग आदत सबको डाल. आनी चाहिए। हम कुकिंग क्या, झाड़ू पोछा भी आता है. Oh, your mother has raised you very well. चलो, तो गैस में से लिक्विड बना और लिक्विड में से क्या बन गया? सॉलिड बना। अगर मैंने सॉलिड. वो पानी को रेफ्रिजरेटर में रख दिया जहां पे बहुत ही कूल टेम्परेचर अवेलेबल है, तो वो माइनस वापस से 15 आइस डिग्री. बन जाएगा। तो आइस बन गई. बेसिकली जब आप हीट कर रहे हो या आप कूल कर रहे हो, तो या तो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो या तो आप एनर्जी निकाल ले रहे हो। जब उसको एनर्जी मिलेगी, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। तो आइस थी, सॉलिड, यहाँ पे देखो द मॉलिक्यूल्स वेर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, पर जैसे ही इनको हीट एनर्जी मिली, अब ये एक जगह नहीं बैठने, अब ये दूर दूर भागने लगेंगे। तो जब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गई तो ये बन गए वाटर, और वाटर. एनर्जी मिली और दूर दूर भाग रहे, तो अब ये क्या बन गए? गैस। पर जब गैस मैंने बन गई. गैस में से एनर्जी निकाल ली तो अब ये ज्यादा हम्म. दूर तक नहीं जा सकते, दे डोंट हैव नहीं. एनर्जी, तो वो हम्म. पास में आ गए और वो बन गए लिक्विड। और एनर्जी लिक्विड. एक्सट्रैक्ट कर ली मैंने, तो और पास में आ गए, सीधे सीधे बैठ गए एक दूसरे के बाजू में, सॉलिड. मोशन मिनिमम हो गया, अब ये हो गए सॉलिड। सॉलिड्स. तो ये है इंटरचेंज ऑफ गैसेस। कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक फ्लो चार्ट आएगा अभी, बताती हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स जो हम पढ़ेंगे। एक टर्म है मेल्टिंग। तो जब यस. सॉलिड में से लिक्विड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। मेल्टिंग. एनर्जी मिली सॉलिड के पार्टिकल्स को, पहले वो हाँ. वाइब्रेट कर रहे थे और एनर्जी मिली, अब वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, अब वो दूर दूर जा रहा है ऐसे।
जा रहे हैं। दे स्टार्टेड मूविंग फ्रीली। तो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड लिक्विड बना, उसको बोलते हैं द टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन, तो प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग या तो फ्यूजन, दोनों टर्म सेम ही चीज बता रहे हैं, मेल्टिंग या तो यस, फ्यूजन। फ्यूजन। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट को जब आप डिफाइन करेंगे तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, मतलब अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अगर मैंने प्रेशर चेंज किया तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो आइस यहाँ पे 0 डिग्री